एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने शॉपिंग स्टार्ट कर दी है क्योंकि मैं फिर से कहीं जा रही हूँ। वाओ! ये कूड़ा कबाड़ नायका का है। ये सब मैंने मंगा रखा है, सनस्क्रीन वगैरह, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में जा रहे हैं एक इंटरनेशनल ट्रिप पे। और मतलब मैं क्या ही बताऊँ, इस ट्रिप के लिए मैं इतनी एक्साइटेड थी सब कुछ। लेकिन अभी जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर स्टार्ट हो गया था, फिर तो मेरे ऐसे तोते उड़े थे ना मतलब मैं सोच रही फर्स्ट टाइम एक तो मुझे जाने का चांस मिला है, मैं जा रही हूँ। और उसमें भी मतलब कुछ ना कुछ मेरा छोटा बड़ा काम कुछ भी ना मतलब स्मूथली, जैसे ये काम मुझे करना है, यहाँ मुझे जाना है, मैं चली गई, ये काम मेरा हो गया, आराम से नहीं होता है। आज नहीं, हमेशा से हर मेरा छोटा बड़ा काम कुछ भी मतलब मेरी लाइफ में इतने स्यापे होते हैं ना, इतने स्यापे जिसकी कोई लिमिट नहीं है। कोई भी काम आज तक मेरा अच्छे से एक बार नहीं हो जाता है। भगवान पता नहीं क्यों मेरा ऐसा टेस्ट लेते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि भगवान मेरा साथ नहीं देते हैं, नहीं होता है डेफिनेटली होता है वो काम। लेकिन उससे पहले एक दो बार कुछ उसमें मतलब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि लगता है नहीं नहीं ये नहीं हो पाएगा। हर चीज़ में होता है, हर चीज़ में। तो कुछ मेरी खुद की भी बेवकूफ़ियाँ कह लो कि हैं, और कुछ मतलब मेरी किस्मत ही लिखी है ऐसी भगवान ने, ये कह लो, ठीक है। तो इस वजह से जब से मतलब हमारा जाने का हुआ, मैं बहुत खुश थी। लेकिन अभी जब ऐसी सिचुएशन हो गई, फिर कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि क्या करूं। भाई जान जोखिम में डाल के तो नहीं जाएंगे, हाँ पहली बार जा रहे हैं ठीक है, लेकिन ज़िंदा रहना भी तो ज़रूरी है। तो ट्रिप तो कुछ दिनों का होता है, वापस तो अपने देश ही आना है। तो क्या करें, मेरे तो मतलब बहुत धक धक सा हो रहा था अंदर कि क्या होगा। फर्स्ट टाइम जाने का प्लान बना है मेरा कि मैं आउट ऑफ इंडिया जा रही हूँ घूमने, और वो भी कुछ होके मतलब कैंसिल ना हो जाए, ये चीज़ थी मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा। मुझे डर लग रहा था। और वॉर हो रहा है तो भाई उसकी सिचुएशन तो अलग है ही, वो तो डर लग ही रहा था कि हाँ हमारे इतने सारे सोल्जर्स गए हैं, उनकी फैमिली पे क्या बीत रही है। किसी एक मैंने देखा था, एक सोल्जर की वीडियो देखी थी मैंने, उसने मेंशन कर रखा था कि उसकी मम्मी को कैंसर है, 4th स्टेज पे है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, लेकिन उसको वापस जाना है। उसकी छुट्टी कैंसिल हो गई है, वो घर गया था, उसकी छुट्टी कैंसिल हो गई, उसे वापस रिपोर्ट करना है। इस सिचुएशन में तो सारे सोल्जर्स को वापस जाना ही था, रिपोर्ट करना ही था, क्योंकि वॉर होती है तो भाई जाना ही पड़ेगा। और मतलब मैंने ऐसा देखा एक इंसान का, उसके लिए मुझे इतना बुरा लग रहा था कि ऐसी सिचुएशन है, ये बेचारा पता नहीं इसको कुछ ना हो जाए। और उसके भी मन में हो रहा होगा, वो इंसान, वो सोल्जर जहाँ भी होगा उसको हो रहा होगा पता नहीं मैं बचूंगा या नहीं। और मैं बच भी गया, मुझे कुछ नहीं भी हुआ, तो मैं जब तक जाऊंगा मेरी माँ बचेगी या नहीं। तो ये सब चीज़ें मुझे ना बहुत इफ़ेक्ट करती हैं, और मैं बहुत जल्दी सोचने लगती हूँ ये सब चीज़ें। तो मैंने सिर्फ एक इंसान का देखा, ऐसी बहुत सारे लोगों की बहुत सारी सिचुएशन थी कि वाइफ को डिलीवरी होने वाली है, किसी के बेबी हो गया, उसका हस्बैंड एक दिन पहले चला गया, मतलब बहुत सारी उनकी फैमिली के लिए मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो बस यही था कि मेरे को बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं, एक तो वॉर फर्स्ट टाइम मतलब मुझे जब से पैदा हुई हूँ, और याद है कभी कुछ हुआ भी हो तो मुझे नहीं याद है। अभी फर्स्ट टाइम मैंने ऐसी सिचुएशन देखी थी, वॉर वाली जो होती है सिचुएशन की, हाँ लड़ाई हो रही है, अब दोनों साइड से लड़ाई स्टार्ट हो गई है, गोलीबारी हो रही है दोनों तरफ से। ये सब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, महसूस कर रही थी, देखा था मतलब वीडियोस वगैरह ही देखा था। हम तो ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर से काफ़ी दूर हैं, यहाँ पे तो बांग्लादेश का बॉर्डर है असम में। भगवान की दया से वॉर ख़त्म हो गई, सब कुछ ठीक है अभी, आई होप ठीक हो। मैं तो काफ़ी दूर हूँ, तो मैं बस यही प्रे कर सकती हूँ कि सब ठीक हो। मेरे हस्बैंड पूछ रहे थे बार बार कि बता तेरा क्या मन हो रहा है, जाएं या नहीं जाएं। मैंने कहा देखो सिचुएशन तो बहुत ख़राब है, नो डाउट बहुत ख़राब सिचुएशन है हमारे देश में, हर जगह क्या हो रहा है दिख ही रहा है। लेकिन इधर ना टचवुड उतना कुछ नहीं था, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में इतना कुछ नहीं था, जो भी था ज़्यादा नॉर्थ में ही था। तो मैंने बोला उधर एयरपोर्ट वगैरह बंद हुए हैं, अगर इधर भी एयरपोर्ट बंद होते हैं, गवर्नमेंट
बंद करती है एयरपोर्ट और एयरलाइंस हमारे पैसे हमें दे देगी, टिकट के रिफ़ंड हो जाएंगे पैसे, तो ठीक है हम नहीं जाएंगे। लेकिन हम खुद से कैंसिल नहीं कराते हैं, मैंने ये बोला, मैंने कहा हम खुद से कैंसिल नहीं कराएंगे। थोड़ा मतलब उनको भी डर था, सबको फैमिली में हर किसी को डर था, भाई छोटा सा बच्चा है, साथ में जाना है और फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे हैं। तो हम जो लोग डेली आते जाते रहते हैं भाई पैसे वाले लोग, उनकी बात अलग है। मैं तो फर्स्ट टाइम जा रही थी तो मेरे अंदर तो बहुत एक्साइटमेंट थी और सडनली ये सब देख करके बहुत डर भी गई थी मैं। बहुत कुछ आ रहा था दिमाग में, छोटा सा बच्चा है, कैसे क्या होगा, कुछ सिचुएशन ख़राब ना हो जाए, बहुत सारी चीज़ें आ रही थी दिमाग में। और पता ही ना दिमाग, मतलब औरों के दिमाग का नहीं पता, मुझे अपने दिमाग का पता है कि मेरा दिमाग है ना नेगेटिविटी से भरा हुआ है। नेगेटिव चीज़ें इतनी जल्दी आती हैं ना दिमाग में, इतनी जल्दी टेंशन ले लेती हूँ, इतनी ओवर थिंकिंग करती हूँ ना मैं कि मुझे खुद नहीं पता। बहुत सारी चीज़ों में मैं जो ऑलरेडी ओवर थिंकिंग करके अपने माइंड में सेट करके बैठी होती हूँ ना चीज़ें, बाद में वैसी ही निकलती हैं वो चीज़ें, वही होती हैं वो चीज़ें। तो बहुत बार मैं ओवर थिंकिंग कर करके सही जगह भी जाती हूँ, सही सोच रही होती हूँ, बहुत बार ये भी होता है। तो यही सब था दिमाग में, बहुत कुछ था। अच्छा है कि सीज़ फायर हो गया, अभी अब हम लोग को जाना है घूमने, ये बस यही है न्यूज़ कि मैं हूँ बहुत खुश, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में जा रही हूँ विदेश, पहली बार। मेरे हस्बैंड अभी भी हंसते हैं जब मैं पहले दिन उन्होंने बताया ना हाँ यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। कहाँ जाएंगे वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। अभी इस ब्लॉग में मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगी। तो जब अभी भी हंसते हैं कि तू कैसे हंसी थी राक्षसों की तरह, उस टाइम पे सब थे वहाँ पे, मेरे सास ससुर थे, देवर, हस्बैंड सब थे, और एनिवर्सरी वाले दिन की बात है। और मुझे अभी भी याद आ रहा है तो सोच के हंसी आ रही है कि मैं सच में राक्षसों की तरह हंसी थी। मेरे हस्बैंड का हा 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 करके राक्षसों की तरह हंसी थी। तो उस दिन दोबारा हंस वैसा, मैंने कहा नहीं आ रहा, अंदर से ही नहीं आता है वो वाला जैसा मैं उस दिन हंसी थी। तो भाई मैं मेरे हस्बैंड को बोल रही हूँ कि अगर चाहते हो मैं वैसा वाला बार बार हंसूँ तो बार बार मुझे इंटरनेशनल ट्रिप पे लेके जाओ, तो मैं वैसा वाला बार बार हंसूँगी। तो बस यही है, कुछ कुछ शॉपिंग करी है मैंने, पैसे बचाती हूँ मैं, रात रात को जग के शॉपिंग करती हूँ। घर की लक्ष्मी को ही तो लक्ष्मी का ध्यान रखना पड़ता है ना, इसीलिए। तो बस यही है, इतना छोटा सा अपडेट। और सब कुछ हमारे कंट्री में सब कुछ सही हो गया है, भगवान की दया से सब कुछ ऐसा ही रहे और हम अच्छे अच्छे से चले जाएं, अच्छे अच्छे से आ जाएं। बस यही छोटी सी अपडेट है। आगे मैं नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर आपको अपडेट दूंगी कि कब जा रहे हैं। मैं जितने भी दिन हम रहेंगे, डे 1 डे 2 करके, मैं ट्राई करूंगी कि मैं ब्लॉग बनाऊं। मैं मतलब जो कुछ भी आज तक कहीं भी मुझे जाना हो, मैं शिलोंग भी जाती हूँ तो मैं अपने माइंड में जो कुछ भी अज्यूम करके जाती हूँ ना, उसका 2% भी नहीं हो पाता है कभी। बस ये छोटा सा अपडेट कि हम जा रहे हैं घूमी घूमी। तो कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, सब कुछ ऑब्वियसली फ्लाइट से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वो सब चीज़ें मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको अपडेट दूंगी पक्का। और ट्राई करूंगी, डेफिनेटली ट्राई करूंगी, नहीं हो पाया तो फिर एक या हार्डली 2 ब्लॉग बन पाएगा, पर कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं हर दिन का एक ब्लॉग बनाऊं, छोटा सा ही बनाऊं, हर दिन का एक ब्लॉग बनाऊं। क्योंकि भाई ये सब चीज़ें देखो मेमोरी है ना, छोटी छोटी मेमोरी लाइफ टाइम रहेंगी। चीकू बड़ा हो जाएगा तो ये छोटा था, यहाँ गए थे, वहाँ गए थे, इसने ये किया था, वो किया था, ये सब चीज़ें हमेशा याद रहेंगी। तो है नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। और कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग, कैसे हैं आप सब, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मेरा एक छोटा सा अपडेट आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक, एक शेयर ज़रूर करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।